नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, आज से मैं एक नया टॉपिक, नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। वो है एनसीईआरटी बायोलॉजी। एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है, इसमें एनसीईआरटी बायोलॉजी में एक मिनट एनसीईआरटी बायोलॉजी में मैं जो 11th 12th की एनसीईआरटी है वो कवर करूँगा। ठीक है। अभी मैं शुरुआत में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और थोड़े कंसेप्चुअल है, जैसे जेनेटिक्स, ह्यूमन एंड डिजीज, या इस तरह से और भी एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक जो है वो मैं कवर करूँगा। ये टॉपिक मैं हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में कवर कर रहा हूँ। इसका उपयोग ये होगा कि इसमें जो जितनी भी जो मेन तो ये एग्जाम है वो नीट के लिए है। मतलब जो तैयारी करा रहा हूँ मैं, वो नीट के लिए करवा रहा हूँ, या फिर एम्स। क्योंकि नीट और एम्स ऐसे एग्जाम है जहाँ पर एनसीईआरटी जो है वो ऐसे कैसे रहती है। ठीक है। मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। एनसीईआरटी बायोलॉजी से बाहर कोई क्वेश्चन बायोलॉजी में आता ही नहीं है। जैसे नीट के अंदर 190 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन जो लगभग जो 360 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो नीट की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम उनके नंबर आए और मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको फायदा मिले। इसके अलावा जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आरपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और इनके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज लेक्चर वगैरह या बायोलॉजी से संबंधित जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है। तो मैं आज से नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ और उसमें जो मेरा नया टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। एक्चुअल में इम्यूनिटी क्लास 12th का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है। तो इस जो यूनिट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो टॉपिक है उसमें इम्यूनिटी, मतलब डिजीज है, इम्यूनिटी है, ये इम्यूनोलॉजी बोल सकते हैं। इनके अलावा एल्कोहल एब्यूज या ड्रग एडिक्शन वगैरह इस तरह के टॉपिक है। ठीक है। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। तो मैं शुरुआत करूंगा इसमें इम्यूनिटी से। एक्चुअल में जिस ब्रांच इम्यूनिटी को जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है, बायोलॉजी की जो ब्रांच है उसे बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। तो एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं? इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं। इम्यूनिटी एक्चुअल में होती क्या है? इम्यूनिटी होती है, हम बोल सकते हैं, एबिलिटी ऑफ द होस्ट। ये ध्यान रखना। किसकी एबिलिटी होती है? होस्ट की एबिलिटी। काय के लिए? फॉर फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिनको हम बोल देते हैं पैथोजन। मतलब जो पैथोजन होते हैं, रोगकारी होते हैं, उन रोगकारी से सुरक्षा प्रदान करता है कौन? ये सिस्टम। ठीक है। इसके ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है। तो अगर हम देखना चाहे, इम्यूनिटी एक्चुअल में क्या हो गया? प्रतिरक्षा हो गई, प्रतिरक्षा तंत्र हो गया। अब ये होता क्या है ये बताई दिया, मैं तो कर ही दिया कि एक होस्ट की एबिलिटी होती है जो क्या करती है। होस्ट की एबिलिटी क्या होती है? जो डिजीज कोजिंग या पैथोजन जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनसे हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है। देखो, ये ठीक वैसे ही है जैसे अ, हमारे देश को या किसी भी देश को उसकी आर्मी या जो भी उसे सुरक्षा प्रदान करती है। हम भारत की बात करें तो भारत, जैसे ये भारत का मैप है। ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि थोड़ा ठीक नहीं बन रहा, लेकिन आप समझ जाना। ठीक है, ऐसे। तो इसमें आप देखोगे कि इधर इधर पाक है, पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इधर श्रीलंका है। ठीक है। और इससे बाहर भी जैसे इधर जापान वगैरह, ये जो भी है, मतलब बहुत सारे देश है। अपन बात करें किसकी? भारत की। तो भारत की ये क्या है? एक बॉर्डर है। ठीक है, ये वाली बॉर्डर है। ठीक है। इधर क्या है? हिमालय है।
तो हिमालय सुरक्षा प्रदान कर रहा है, इधर पानी पानी है, ठीक है। इधर जैसे अरब सागर है, ये अरेबियन सी है, इधर बंगाल बे ऑफ बंगाल है, और ये हिंद महासागर है, इस तरह से। अच्छा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कोई भी, भले पाकिस्तान से कोई आतंकवादी या कोई दुश्मन आए, या चाइना से कोई दुश्मन आए, या और किसी तरफ से, तो सबसे पहले क्या सुरक्षा होती है? सबसे पहले हमें सुरक्षा मिलती है हमारी बॉर्डर से। बॉर्डर भी नहीं, हम बोले तो अगर बॉर्डर के अलावा हम बात करें, तो बॉर्डर से पहले जैसे ये हिमालय है, इधर तारबंदी हो रही है, तो बॉर्डर पे जो तारबंदी है, ये हिमालय, ये पहाड़ है, इधर पानी है, बॉर्डर से पहले ये जो, ठीक है, ये हमारे पैथोजन मतलब बाहर के किसी दुश्मन को आने से सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, तो ये एक बैरियर है। क्या है? ये एक बैरियर है। फिर मान लो कोई वास्तव में कोई इसके अंदर एंटर हो भी जाता है दुश्मन, तो हमारी आर्मी वहां से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद ये और आगे अंदर आ जाए, मान लो किसी जिले में या कहीं पे आ जाता है, कोई स्टेट में आ जाता है कोई आतंकवादी, तो उसको मारने की अलग मैकेनिज्म होती है, यहाँ मारने की अलग मैकेनिज्म होती है, और यहाँ से बॉर्डर से इधर मारने की अलग मैकेनिज्म होती है। मेरी बात समझ में आ गई है आपको? तो वैसे ही हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम होता है। क्या होता है? जैसे एक तो होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम, ये इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर आपको ये थोड़ी सी कहानी समझ में आ गई होगी, तो ये इजीली समझ में आ जाएगी। एक होता है इन्नेट, मतलब होता है जन्मजात, जो हमें जन्म से ही मिल रही है, ठीक है। ये चीज आप रिलेट करोगे आगे मैं बताऊंगा। और एक होती है एक्वायर्ड, या अधिग्रहित बोल सकते हैं, ग्रहण किया हुआ, जो हमें बाद में मिलती है। जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र और एक अधिग्रहित प्रतिरक्षा तंत्र, दो प्रकार की होती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से इम्यूनिटी का मतलब क्या है। इम्यूनिटी का मतलब है बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है, वो पैथोजन अगर एंटर हो रहा है, तो उसको, उससे होस्ट की सुरक्षा या खुद की सुरक्षा करना, ये क्या हो गई? इम्यूनिटी। अब आगे चले इसमें, इन्नेट या जन्मजात इम्यूनिटी क्या होती है? इन्नेट या जन्मजात इम्यूनिटी क्या होती है? देखो, इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। क्या है ये? नॉन स्पेसिफिक या अविशिष्ट प्रकार की है, अविशिष्ट प्रकार की। देखो, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर जैसे यहाँ से कोई आतंकवादी आ रहा है, ठीक है, ये कोई आतंकवादी है, यहाँ से एंटर होगा, होने से पहले ही यहाँ से किसी मिसाइल के थ्रू, बॉम्ब के थ्रू या गोलीबारी के थ्रू इसे मार दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये विशिष्ट नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि इसे मिसाइल से मार, अगर ज्यादा है 10 20 50 है तो उसको उस तरह से मारा जाएगा, एक दो तो उसे उस तरह से मारा जाएगा। ये चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे कोई से भी देश का हो, अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो उसे एक ही तरह की मैकेनिज्म से मारेंगे। ठीक वैसे ही क्या होगा कि ये इननेट में क्या होता है कि इसमें ये नहीं देखता कि कोई वायरस है या बैक्टीरिया है या कोई किस प्रकार का पैथोजन है, नहीं। हमारी बॉडी में आने वाला कोई भी रोगकारी होता है, कोई भी पैथोजन होता है या रोगकारी जीव, रोग कोई भी हो सकता है, ठीक है, रोगकारी, ठीक है, वो कोई भी रोगकारी हो सकता है, उसको मारना, ठीक है, वो होता है नॉन स्पेसिफिक टाइप, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है। एक्वायर्ड में क्या होता है कि स्पेसिफिक होता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम कंपैरिजन, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं, इसको डिफाइन करना है इननेट को। देट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो हमें जन्म से ही मिल जाती है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है वहां से हमें सुरक्षा प्रदान होती है, और जब बच्चा बाहरी वातावरण में आता है तब भी हमें इस प्रकार की सुरक्षा तो मिली होती है। ये हमारे अंदर जन्मजात होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इननेट बोलते हैं। और ये अविशिष्ट होती है या नॉन स्पेसिफिक होती है। दो पॉइंट याद रखने हैं आपको। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियस टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट, मतलब बाहरी एजेंट, बाहरी एजेंट कोई भी रोगकारी हो सकता है, उसको रोकने का कार्य करता है। ये बैरियर प्रोवाइड कराता है, प्रतिरोध। और ये बैरियर कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मतलब बाहर कोई बॉडी, ये बॉडी है, इस बॉडी में बाहर से कोई पैथोजन अंदर आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए 4 प्रकार के बैरियर होते हैं। ये एंटर ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला बैरियर कौन सा होता है? फिजिकल बैरियर।
फिजिकल मतलब शारीरिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं फिजिकल को हम? यहाँ लिख देता हूं मैं, शारीरिक। मतलब क्या होगा कि हाँ, हमारी बॉडी का फिजिक ऐसा होता है, हमारी बॉडी की संरचना ऐसी होती है जो बाहर से आने वाले जो पैथोजन है उनको रोकती है। जैसे हमारी बॉडी में सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? स्किन या त्वचा होती है। ठीक है। कोई भी पैथोजन, भले ही वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फंजाई हो या कोई भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया मतलब पैथोजन होगा, उसको सबसे पहले हमारी स्किन रोक देगी। ठीक है, ये मेन बैरियर होता है। ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है पैथोजन है उनको एंट्री को रोकेगा। जैसे हमारे देश में बाहर बॉर्डर होती है, तारबंदी है, और विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती है, जैसे माउंटेन है, जल है, वो दुश्मन को आने से रोकते हैं। वैसे ही वैसे हमारी बॉडी के अंदर स्किन होती है, ये एक बैरियर होता है जो माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने से रोकता है। अच्छा, इसके अंदर दूसरी चीज क्या है फिजिकल बैरियर में? स्किन, सॉरी म्यूकस। एक तो स्किन हो गया, एक क्या हो गया? म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? जैसे जितनी भी अपनी लाइनिंग होती है, एपिथेलियम लाइनिंग, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब श्वसन तंत्र होता है, ठीक है, वहां पर भी ये एपिथेलियल लाइनिंग होगी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब अपनी जो आंत्र वगैरह होती है, आमाशय है, इनकी लाइनिंग। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट मतलब जो मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, ठीक है, या जनन तंत्र है, उनकी जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग एपिथेलियम की बनी होती है, और जो म्यूकस का सीक्रेशन करती है, श्लेष्मा। ठीक है, म्यूकस मीन्स श्लेष्मा। श्लेष्मा का सीक्रेशन करती है, श्रावण करती है, जिससे क्या होगा? ये ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वहीं रोक देते हैं। मतलब मान लो हम गलती से कुछ ऐसा कुछ खा ले, मान लो कुछ खा लिया हमने, ये हमने सांस ली, सांस के अंदर साथ में कुछ मतलब बैक्टीरिया चले गए हमारे सांस के थ्रू, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ट्रैक्ट जो होती है, इसमें जो म्यूकस या श्लेष्मा होगा उसमें वो चिपक के वहीं रुक जाएंगे। फिर हमारा सिस्टम उसे मार देगा, अंदर जाएगा ही नहीं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मतलब हमारे ब्लड के अंदर हाँ पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो फिजिकल बैरियर में दो एग्जांपल है, दोनों को तुम रट लेना, एक तो है स्किन, एक है म्यूकस। ठीक है, दो को याद रखना है। पढ़ाने को तो बहुत सारा है, लेकिन हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है। दूसरा बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब कार्यकी, हमारी शरीर की कार्यकी ऐसी होती है जो जीवाणुओं को या बाहर के जो ऑर्गेनिज्म उनको ग्रोथ होने से रोकता है, उनकी एंट्री को रोकता है। इसको हम केमिकल बैरियर भी कह सकते हैं। क्यों केमिकल बैरियर या रासायनिक बैरियर क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल या रसायन सिक्रेट होते हैं, वो हमारे जीवाणु मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या हम बोल सकते हैं पैथोजन, उनकी एंट्री को रोकता है, उनको सर्वाइव होने से रोकता है। जैसे एसिड्स, अम्ल जो भी होते हैं किसमें होते हैं? स्टोमक में। हमारे स्टोमक में अम्ल होंगे, वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकेंगे, उनको मारेंगे। सलाइवा या लार, लार किसमें होती है? माउथ में होती है। ठीक है, तो लार के अंदर भी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। टीयर्स, आंसू हमारे होते हैं, वो आंसू भी क्या होते हैं? कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? पैथोजन की एंट्री को रोकेंगे। ठीक है, एंट्री को रोकेंगे मतलब उनको खत्म कर देंगे। ठीक है, वहीं पे खत्म हो, हमारे शरीर में जाने से पहले ये खत्म हो जाएंगे। तो तीन चीज यहाँ पे याद रखना है फिजियोलॉजिकल में। एक तो क्या रखना है? एसिड्स इन स्टोमक, सलाइवा इन माउथ, और टीयर्स फ्रॉम आईज। ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं कि ये याद क्यों रखना है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कि भाई कौन सा केमिकल बैरियर है, कौन सा फिजिकल बैरियर है, कौन सा सेलुलर बैरियर है, कौन सा साइटोकाइन बैरियर है। ठीक है। अब आगे बात करें हम सेलुलर या कोशिकीय बैरियर। कोशिकीय मतलब इसमें कोशिकाओं का रोल होता है। अब कोशिका का रोल होता है, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती है, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं। मैक्रोफेजेस होती है, मोनोसाइट्स होती है, नेचुरल किलर सेल होती है। तो इनको याद रखना है आपको। PMNL मतलब पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स का ही प्रकार है। ठीक है। ये लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का होता है, इसलिए हमें क्या बोलते हैं? इसे हम पोलीमोर्फो मतलब बहुत सारी आकृति वाला, एक तरह से मैक्रोफेज है। देखो इसमें ध्यान, ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये जो पैथोजन होता है, जैसे मान लो हमारे शरीर में चला गया, ये शरीर के अंदर एंटर हो गया, एंटर होने के बाद अब क्या होगा?
पहले त्वचा, सबसे पहले किसने रोका? त्वचा ने रोका, ये ध्यान रखना आप। त्वचा ने रोका, त्वचा से नहीं रुका। मान लो कोई पैथोजन त्वचा से आगे चला गया तो कहाँ आएगा? म्यूकस या श्लेष्मा में आ जाएगा। श्लेष्मा उसे रोकने का कोशिश करेगी, श्लेष्मा से नहीं रुका तो फिर क्या होगा? फिर आगे की प्रोसेस हो जाएगा। मान लो हमारे बॉडी में चला ही गया तो फिर ये सेलुलर अंदर क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। किस तरह की कोशिकाएं? जो ब्लड में होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है, मोनोसाइट्स होती है, नेचुरल किलर सेल्स। एक तरह से ये सब क्या होती है? फेगोसाइटिक सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस। भक्षाणु जन कोशिकाएं, भक्षाणु जन कोशिका, ये भक्षाणु कोशिकाएं बोल सकते हैं। भक्षाणु कोशिकाएं मतलब जो भक्षण करती हैं, किसका? किसका भक्षण करती हैं? पैथोजेंस का। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा कौन सा है? साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन को साइटोकाइन ही पढ़ना है हिंदी में भी। साइटोकाइन क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। साइटोकाइन क्या होता है? तो कौन रिलीज करता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स करती है, ध्यान रखना। क्या कौन से कौन साइटोकाइन किस कौन रिलीज करती है? जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका में वायरस आ गया, संक्रमित हो गई, वो संक्रमित होते ही क्या करेगी? एक प्रोटीन का प्रोटीन होती है उसको सिंथेसिस करेगी, उसका सीक्रेशन करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरोन। तो इंटरफेरोन क्या है? एक तरह का साइटोकाइन है, ध्यान रखना। इंटरफेरोन क्या है? एक तरह का ये साइटोकाइन है। इससे क्या होगा? इंटरफेरोन को, इंटरफेरोन और कोशिकाओं को बोल देगा, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है पास वाली, उनको बोल देगा कि भाई इन्फेक्शन हो गया है, अब तुम अपनी सुरक्षा करो। तो फिर वो वायरल इन्फेक्शन सुरक्षा कर लेती है। आगे देखते हैं। देखो हमने पहला कौन सा पढ़ा था इसमें?